हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुद्दई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से निकल नहीं पाओगे। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु यीशु के वचन हमें हमारे जीवन को टटोलने हेतु आह्वान करते हुए नजर आते हैं। प्रभु कहते हैं, तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? हम प्रथम इस बात को जानें कि हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है, अर्थात हम किस जीवन को महत्व देकर कार्य करते हैं, सांसारिक जो क्षणिक है या अनंतकालीन जीवन को। क्या हम हमारा अस्तित्व एवं स्वामित्व ईश्वर में खोजते हैं या उन बातों में जो क्षणिक या समाप्त होने वाली है? प्रभु हमें अपने रोजमर्रा के जीवन पर नजर डालने के लिए कह रहे हैं। जब विज्ञान और बौद्धिक तर्कों द्वारा हम यह जानते हैं कि हवा का रुख क्या है, पानी कब बरसने वाला है, बीमारी क्या है और उस पर कौन सी दवा या जड़ी बूटी लेनी चाहिए आदि, तो हम यह क्यों नहीं जानते कि हमें किसने रचा और वो हमसे क्या चाहता है? अब हम प्रभु की इन्हीं वचनों को मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसकी पद संख्या 26 के द्वारा देखें। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले किंतु अपना जीवन ही गंवा दे? आज मनुष्य अपने खोजों तर्कों द्वारा आसमान की ऊंचाई को छू रहा है, किंतु हम अपने अंतःकरण की जांच करेंगे तो पता चलता है कि हम कितने खोखले हो गए हैं। हम आसमानी ऊंचाइयों को तो छू रहे हैं किंतु जमीनी हकीकत को भूल रहे हैं। हम विज्ञान एवं तर्क वितर्क के द्वारा उड़ना तो सीखे हैं किंतु पड़ोसी की जरूरत दुख दर्द को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम ऊंची ऊंची इमारतें पक्के मकान तो बनाते हैं किंतु पारिवारिक एवं सामुदायिक प्रेम शांति को खो देते हैं। हम अंतरिक्ष की
ऊंचाई, धरती की गहराई को नाप रहे हैं, किंतु हमें रचने वाले ईश्वर को न जान पाते हैं, न ही उसके प्रेम दया की गहराई को नाप पाते हैं। हम स्मार्ट चीजों से स्मार्ट बनने का दावा तो करते हैं, किंतु रिश्ते नातों की मधुरता, स्नेह को गंवा देते हैं, जिस कारण हम ईश्वरीय कृपाओं को एवं मानवीय गुणों को खोते नजर आते हैं। इसी कारणवश हम छोटे पत्थर की ठोकर मात्र से गिर के टूट जाते हैं। छोटे से कांटे की चुभन से मात्र हमें बड़ा दर्द होता है। छोटे से गड्ढे में हम जमीन दोस्त होते हैं। हमें निराशा, अकेलापन घेरने लगता है। अब तक जो हम अपने जीवन के स्वामी बनकर आसमान में विचर रहे थे, अपने जीवन को गंवा बैठते हैं, क्योंकि हम हमारा अस्तित्व ईश्वर में नहीं खोजते और हमारी पहचान पड़ोसी में नहीं देखते। प्रभु इसी कारण हमें आह्वान करते हैं, समय रहते अपने ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करो और अपने पड़ोसी से प्रेम पूर्ण समझौता करो। असाधारण खोज से बढ़कर एक नम्रता, सौम्यता, प्रेम का साधारण जीवन जीने हेतु प्रभु हमें आमंत्रित कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपके बुलावे के अनुसार आचरण करें, जो प्रेम, दया, क्षमा, नम्रता में निहित है, और सदा हम तेरे कृपा पात्र बने रहें। आमीन।